नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप महाद्वीप को विस्तार से। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। हम देखेंगे जो यूरोप महाद्वीप है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो महाद्वीप है इसका अधिकांश भाग तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ है। आप देखेंगे इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में जो है भूमध्य सागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, मीन्स पेनिनसुलर और पेनिनसुला कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप में आपको बहुत सारे प्रायद्वीप दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए बड़ा सा प्रायद्वीप बन रहा है, ये एक प्रायद्वीप बन रहा है, यहाँ भी प्रायद्वीप है, इसके अतिरिक्त ये भी आपका प्रायद्वीप बन रहा है। तो यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप बनते हैं। अब इसके विस्तार को देख लेते हैं। आप देखेंगे यहाँ से जो है तीन प्रमुख जो रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखा यहाँ से गुजरती नहीं है इस महाद्वीप से। ठीक है, उसके बाद इसका विस्तार देखते हैं कि इसके उत्तर में है आपका आर्कटिक महासागर, दक्षिण में है इसका भूमध्य सागर, पश्चिम में है अटलांटिक महासागर और पूर्व में क्या है? एशिया महाद्वीप। पूर्व में क्या है इसके? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप है पूर्व में। तो एशिया महाद्वीप के साथ ये क्या क्या सीमा बनाते हैं हम उसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दक्षिण में जो है भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर किसको किसको अलग कर देता है? ये यूरोप और अफ्रीका को अलग कर देता है। और ठीक है, किसको करता है अलग? यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अब हम यूरोप और एशिया के बीच में सीमा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत से नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी, जो कि कैस्पियन सागर में जा कर के गिरती है। इसके अतिरिक्त ये कैस्पियन सागर सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर, काला सागर और इसके बीच में जो है काकेशस पर्वत। तो इतनी सारी जो है यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर, ये जो है ये सभी क्या होते हैं? यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया के मध्य लगभग 3500 किलोमीटर लंबी महाद्वीपीय सीमा है जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ में याद रखना है, मैं आपको पहले बुक के डेफिनेशन के रूप में बताती हूँ, फिर उससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, आप देखेंगे कि व्यावहारिक रूप से यूरोप को एक महाद्वीप माना जाता है जो कि एशिया के पश्चिम में है। किंतु यह जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यह जो यूरोप महाद्वीप है यह महाद्वीप के निर्धारित जो मानकों को पालन नहीं करता है, क्योंकि यह पूर्व में एशिया से जुड़ा हुआ है। इसके पूर्व में क्या है? एशिया जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसे संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब द्वीप और महाद्वीप क्या होते हैं हम कई बार पढ़ चुके हैं। जब भी कोई छोटा भूखंड चारों ओर से पानी से घिरा होता है इसे द्वीप कहते हैं, और वही भूखंड अगर विशाल रूप में हो और चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अब आप इस वर्ल्ड मैप में देखिए। ठीक है, अब देखेंगे ऑस्ट्रेलिया चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अफ्रीका को देखेंगे तो ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पनामा नहर है ना जो अलग करती है। ठीक है, तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो ये भी महाद्वीप है। लेकिन यूरोप का आप देखेंगे तो ये चारों ओर से पानी से घिरा हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यूरोप का है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। वैसे ही एशिया भी सिर्फ तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो एशिया के एक ओर क्या है? यूरोप है, और यूरोप के एक ओर क्या है? एशिया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का ये निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ये संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। लेकिन इसे व्यावहारिक रूप में यूरोप महाद्वीप को अलग और एशिया महाद्वीप को अलग माना जाता है। ठीक है, व्यावहारिक रूप से यूरोप को अलग और एशिया को अलग महाद्वीप माना जाता है, लेकिन ये संयुक्त रूप से यूरेशिया महाद्वीप का निर्माण करते हैं। आया समझ में आपको? क्यों? ये भी समझ में आया। ठीक है, अब इसे यूरोप को क्या हो गया? हमें देखा जाए तो इसे महाद्वीप नहीं कहना चाहिए। इसे क्या कहना चाहिए? इसे उपमहाद्वीप कहना उचित होगा। और यह जो है यूरेशिया महाद्वीप का पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है। ठीक है, यूरोप को क्या कहना उचित होगा? उपमहाद्वीप कहना उचित होगा, जो कि यूरेशिया, ये जो पूरे यूरेशिया जो महाद्वीप है का पश्चिमी प्रायद्वीपीय विस्तार है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। लेकिन हम इसे व्यवहारिक रूप से क्या कहते हैं? यूरोप महाद्वीप अलग कहते हैं और एशिया महाद्वीप अलग कहते हैं।
आया है समझ में। कई बार यूरेशिया भी आता तो हमें समझ नहीं आता, हमें देखा है तो इसे यूरेशिया महाद्वीप का ये कहना चाहिए। ठीक है, अब यूरोप को देखते हैं। तो यूरोप में जो है यूएनओ के अनुसार 44 देश हैं। कितने देश हैं? 44 देश है यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद सेकंड नंबर पर यूक्रेन और थर्ड नंबर पर है आपका फ्रांस। सबसे बड़ा देश कौन सा यूरोप का? रूस है, फिर यूक्रेन है, फिर आपका फ्रांस है। ठीक है, और इसके सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है यूरोप का? तो यूरोप का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट ब्रिटेन। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, ये सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है आइसलैंड, उसके बाद है आयरलैंड। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन है, सेकंड नंबर पर आइसलैंड है, थर्ड नंबर पर है आपका आयरलैंड। ये सबसे बड़े द्वीप है किसके? यूरोप के। और यूरोप में बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। तो यूरोप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, नॉर्वे और स्वीडन मिलकर जो बना रहे हैं, ये है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है किसका? यूरोप का, आपको याद रखना है। सेकेंड नंबर पे है आइबेरिया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है? आइबेरिया प्रायद्वीप। और थर्ड नंबर पर है यहाँ पे बाल्कन। थर्ड नंबर पर क्या है? बाल्कन प्रायद्वीप है। ठीक है, ये जो पूरा प्रायद्वीप है बाल्कन प्रायद्वीप है, ये आपको याद रखना है। अब इसके हम कंट्रीज़ को देख लेते हैं। इसमें कितने देश है? हमने देखा अभी 44 देश है, तो उसे हम देख लेते हैं। और छोटे छोटे और अन्य देश भी हैं। तो 44 देश मेन कौन कौन से? तो इसमें है यूनाइटेड किंगडम को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? यूके को। ठीक है, तो यूके का कैपिटल है लंदन। वो कहाँ पर है? देखिए, जो ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन तो द्वीप है। ठीक है, और ये जो आयरलैंड है, आयरलैंड का जो ऊपरी भाग है नॉर्थ आयरलैंड, ये दोनों मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। और इसका कैपिटल है लंदन। क्या है? लंदन इसका कैपिटल है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है वो, और आयरलैंड के ऊपरी हिस्सा नॉर्थ आयरलैंड, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका कैपिटल है लंदन। एक आपको याद हो गया। दूसरा आपको याद रखना आइसलैंड। आइसलैंड भी एक कंट्री है, इसका कैपिटल है रेकजाविक। ठीक है, आयरलैंड थर्ड नंबर पर, आयरलैंड आपको याद रखना है। आयरलैंड का कैपिटल है डब्लिन। देखिए, मैं इसको आपको इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ जैसे मैंने आपको सबसे बड़े जो द्वीप पढ़ाए हैं, तो मैं सबसे बड़े द्वीप के हिसाब से चल रही हूँ कि देश को भी मैं सबसे पहले आपको वैसे याद कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ग्रेट ब्रिटेन पढ़ाया, बताया अभी, फिर आइसलैंड बताया, फिर आयरलैंड पढ़ाया। अब मैं सबसे बड़े प्रायद्वीप के हिसाब से आपको देश याद कराऊंगी, नाम। ठीक है, और वैसे हम इसके आगे पूरा डिटेल में भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन को पढ़ेंगे, फिर आइसलैंड आयरलैंड को पढ़ेंगे, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 3 देश आपको याद हो गए। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्वे और स्वीडन, जो कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो, और स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक है, क्या है? स्टॉकहोम स्वीडन का कैपिटल है। उसके बाद है यहाँ पे फिनलैंड का हेलसिंकी। क्या है? फिनलैंड का हेलसिंकी है। अब नीचे है डेनमार्क। ये जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो डेनमार्क है पूरा। डेनमार्क जो है इसका कैपिटल है कोपनहेगन। क्या है? कोपनहेगन। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन का है मैड्रिड, और पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन। पुर्तगाल का है लिस्बन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बाल्कन प्रायद्वीप में आपको सिर्फ कंट्री के नाम कैपिटल याद रहे वही काफ़ी है। तो बाल्कन प्रायद्वीप में आपको याद रखना है रोमानिया का है बुखारेस्ट। रोमानिया का क्या है? बुखारेस्ट है। ठीक है, फिर है आपका आपका रोमानिया यहाँ पर है, रोमानिया का है बुखारेस्ट। ठीक है, बुल्गारिया का है आपका सोफिया। नीचे ग्रीस है, ग्रीस का है एथेंस है कैपिटल। उसके बाद है ये स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया का है आपका लिजुब्लिजाना। ठीक है, उसके नीचे आपका क्रोएशिया है, क्रोएशिया का है जाग्रेब। क्रोएशिया का क्या है? जाग्रेब है। फिर है बोस्निया हर्जेगोविनिया, इसका है साराजेवो। क्या है? साराजेवो। फिर है सर्बिया का क्या है? बेलग्रेड। फिर है मोंटेनेग्रो, इसका है पोदगोरिका। ठीक है, कोसोवो, ये है प्रिस्टीना। फिर है अल्बानिया का है तिराना। अल्बानिया का क्या है? तिराना। फिर है मैसाडोनिया। ठीक है, ये मैसाडोनिया आपका। तो मैसाडोनिया का है स्कोपजे। क्या है? स्कोपजे। तो ये सारे किस में आते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप में आते हैं इतने सारे देश।
तो ये देश पूरे बाल्कन प्रायद्वीप के आपको याद रखने हैं। ठीक है, इतने सारे देश आएंगे बाल्कन प्रायद्वीप में। आया समझ में? देखिए ऐसा करके याद करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा यूरोप को याद रखना, क्योंकि यूरोप को बहुत सारे देश है, उसे याद रखना बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप में याद रखना पड़ेगा आपको इसे। उसके बाद है आपको रूस को चलते हैं। तो रूस का कैपिटल है आपको मास्को, याद रखना है। रूस का कैपिटल क्या है? मास्को। अब आप देखेंगे जो रशिया है, पहले ये क्या था? पूरा सोवियत संघ था। क्या था? सोवियत संघ था। इसमें बहुत सारे देश जो है शामिल थे। ठीक है, सोवियत संघ में क्या थे? बहुत सारे देश शामिल थे। यहाँ के कुछ देश और यहाँ पे कुछ देश, ऐसा करके बहुत सारे देश इसमें शामिल थे सोवियत संघ में। ठीक है, और सोवियत संघ का तो एक भाग कहाँ पर आ जाता है? लगभग इतना जो भाग है ये तो एशिया में आ जाता है, और ये भाग रशिया का हो जाता है। ठीक है, इतना भाग एशिया में है, इसे साइबेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। और ये भाग क्या है? रूस में आ जाता है, सॉरी यूरोप में आ जाता है। किस में आता है? यूरोप में आता है। और ये भाग एशिया में आता है। यह है समझ में आपको? तो ये क्या था? सोवियत संघ पहले बहुत बड़ा था, और 1991 में इसका विघटन हुआ और इससे 15 देश स्वतंत्र हुए। तो 15 देश कौन से स्वतंत्र हुए इसके हिसाब से हम इसे याद रखेंगे, तो हमें यूरोप के कंट्रीज़ को याद रखना और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 15 देश में से 5 देश थे मध्य एशिया के देश, जो हम एशिया में पढ़ चुके हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें से जो 5 देश थे वो एशिया में चले गए, क्योंकि सोवियत संघ का हिस्सा थे। और 10 देश, 5 देश कहाँ चले गए? एशिया में, और 10 देश कहाँ पर आ गए? आपके यूरोप में। तो यूरोप में वो 10 देश कौन कौन से हैं? हमने अभी देखा रूस का मास्को। ठीक है, रूस तो एक है ही अपने आप में, जिसका कैपिटल क्या है? मास्को, एक हो गया। फिर यहाँ पे द काकेशस देश हमने देखा था, इसको भी हमने एशिया में पढ़ा है। जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया का तिब्लिस, अर्मेनिया का येरेवान, अजरबैजान का बाकू। ठीक है, तो ये काकेशस देश जो है यूरोप में आता है, ये आपको याद रखना, भले हमने इसे एशिया में पढ़ा था। ठीक है, आया समझ में? तो ये 3 देश ये हो गए और एक मास्को हो गया, तो 4 देश हो गए। बाकी के 6 कौन कौन से उसे देख लेते हैं हम। यहाँ पर है आपका एस्टोनिया। ठीक है, ये आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया का है तल्लीन। फिर लातविया, लातविया का है रीगा, और उसके नीचे लिथुआनिया। लिथुआनिया का है विल्नियस। क्या है? विल्नियस। तो ये 3 हो गए, ये एक, ये और ये 3, तो 7 हो गए। और 3 देश और कौन कौन से उसे हम देख लेते हैं, उसे हम आगे देखते हैं। उसके बाद 3 आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा अभी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद 3 देश आपको याद रखना है यहाँ पर। बेलारूस, बेलारूस का मिन्स्क है। यूक्रेन का कीव है। माल्डोवा का है चिसिनियाओ। ठीक है, चिसिनियाओ। तो ये सब क्या थे? पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, और जो 1991 में सब अलग हुए रूस से। देखेंगे सब रूस से लगे हुए हैं, है ना? सब क्या है? रूस से लगे हुए हैं। और जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान को तो हम एशिया में पढ़ चुके हैं। उज्बेकिस्तान जो मध्य एशिया के देश थे, 5 थे, उसको भी हम उसमें पढ़ चुके हैं। तो बाकी इसको हम यहाँ पर देखेंगे। आए समझ में? तो ये देश भी आपने पढ़ लिए, ये देश भी आपको याद हो गए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है बर्न। क्या है? बर्न है। इससे लगा हुआ आपको फ्लावर की तरह याद रखना है। स्विट्ज़रलैंड बीच में है, स्विट्ज़रलैंड का है बर्न। उसके बगल में ये एक फूल बना, फूल की पत्ती बनी, फ्रांस। फ्रांस का है पेरिस। ठीक है, फ्रांस से लगा हुआ है जर्मनी। फ्रांस का है पेरिस, जर्मनी का है बर्लिन। ठीक है, फ्रांस से लगा हुआ आपका जर्मनी, जर्मनी का है आपका बर्लिन। फिर ये जर्मनी से लगा हुआ है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का है वियना। और इटली, इटली से लगा, इटली का कैपिटल है रोम। तो एक फूल की तरह ये बन रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है इसे। ठीक, इटली का हो गया आपका रोम। उसके बाद आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ आपको याद रखना है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य का प्राग है। फिर ये पोलैंड है, इससे लगा हुआ ऊपर में है पोलैंड। पोलैंड का है वर्साय। ठीक है, फिर ये स्लोवाकिया, स्लोवाकिया का है ब्रातिस्लावा। हंगरी का है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। तो यहाँ पे इतनी कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे 4 आपको याद रखनी लगी हुई, और ये ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई 4 याद रखनी है। तो 8 आपको सेंटर में याद रखनी है। ठीक है, ये याद हुआ आपको। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो हमने यहाँ पे देखा था ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया,
इसे बाल्टिक देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सागर है, तो ये तीनों देश बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं, इसलिए इसे बाल्टिक देश कहते हैं। इसे ग्रुप में आप इस तरह से याद रख सकते हैं, और 4 यहाँ पे याद रखने और 4 यहाँ पे आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद 3 देश आपको यहाँ पर याद रखने हैं, जिसे बेनेलिक्स देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनेलिक्स देश, निम्न भूमि के देश कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देश? ऊपर में नीदरलैंड, इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम, ठीक है। उसके नीचे बेल्जियम, इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। उसके नीचे लग्जमबर्ग, इसका कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। आया समझ में? उसके बाद आपको याद रखना है इटली में, आपको एक देश याद रखना है। इटली के अंदर में है वेटिकन सिटी, ठीक है। इटली के अंदर में यहाँ पर है वेटिकन सिटी। इटली खुद एक देश है, उसके अंदर में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। उसका कैपिटल भी क्या है? वेटिकन सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड, ये जो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में आपको एक कंट्री याद रखना, बिल्कुल बीच में है, लीचटेंस्टीन कंट्री। कौन सी? लीचटेंस्टीन कंट्री है, जिसका कैपिटल है वेदुज। क्या है? वेदुज, जो कि ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है अंडोरा कहाँ पर मिलेगा आपको? ये है आपका यहाँ पर अंडोरा, ठीक है। अंडोरा आपको यहाँ पर मिलेगा, फ्रांस और स्पेन के मध्य में मिलेगा आपको अंडोरा। फ्रांस और स्पेन के बीच में मिलेगा आपको अंडोरा। इसका कैपिटल है अंडोरा ला वेल्ला। क्या है? अंडोरा ला वेल्ला, ठीक है। उसके बाद एक मोनाको आपको मिलेगा, इसका कैपिटल भी मोनाको है। ये जो है भूमध्य सागर के किनारे पर स्थित देश है, फ्रांस से लगा हुआ है और भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक देश है, ठीक है। अब भूमध्य सागर में एक और देश है जिसका नाम है माल्टा। यहाँ पर है माल्टा, भूमध्य सागर में लगा हुआ, जो इटली के नीचे में है, ठीक है। भूमध्य सागर से लगा हुआ है माल्टा। इसका कैपिटल है वल्लेट्टा। ये भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, आपको याद रखना है। और एक साइप्रस है, साइप्रस, इसका कैपिटल है निकोसिया। इसे हम एशिया में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतने सारे देश आपको यूरोप में याद रखने हैं, और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसे हम डिटेल में कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे? हम द्वीप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन पढ़ेंगे, आइसलैंड पढ़ेंगे, फिर आयरलैंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा देश पड़ता है? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड जो है आपका, आयरलैंड को मिला करके, नॉर्थ आयरलैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। तो सबसे पहले हम यूके को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और कंप्लीट आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।